वेलकम टू द पाठशाला। आज का हमारा ये दूसरा निबंध है वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी। हम इस एस्से में इन पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जीएसटी कब लागू हुआ, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जीएसटी लागू किया गया है, जीएसटी के कंपोनेंट क्या है, जीएसटी है क्या, जीएसटी से क्या लाभ होगा, जीएसटी के क्या नुकसान होंगे, और अंत में हम कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि जीएसटी का ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसे हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। आप सभी को पता है कि जीएसटी बहुत समय से लागू किए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। तो हम इस एस्से में इंट्रोडक्शन में थोड़ी भूमिका बना सकते हैं। तो मैंने भूमिका बनाते हुए इसका इंट्रो डिफाइन किया हुआ है। आप जीएसटी को डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। वर्ष 1991 से कर सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी 16 में जाकर उसमें सफलता मिली, जब 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी बिल के रूप में राज्य पारित होकर कानून बन गया। जीएसटी बिल की नींव 2006-7 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने रखी थी। आजादी के बाद इसे सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है। अब इंट्रो में हमने भूमिका बना दी। अब हम जीएसटी को डिफाइन करेंगे। जीएसटी, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य स्तरीय वैट, चुंगी कर, क्रय कर, विलासिता कर, मनोरंजन शुल्क एवं सेवा कर शामिल है। अब हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम आगे ये बताएंगे कि क्या कंपोनेंट है, ये कैसे लागू होगा और कैसे काम करेगा। यह मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। इसके प्रत्येक चरण पर किसी भी आपूर्तिकर्ता को टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई की अनुमति होगी। ग्राहकों को अंतिम चरण पर आरोपित कर का भुगतान करना होगा। इससे देशवासियों को पूरे पूरे देश में किसी भी वस्तु पर केवल एक ही कर चुकाना होगा। इससे देश भर में वस्तुओं की कीमत एक समान होगी। यहाँ पे जो जीएसटी है, जो वस्तु एवं सेवा कर है, वो मूल्यवर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगेगा, लेकिन ग्राहकों को जो है टैक्स सिर्फ अंतिम चरण पर पे करना होगा और आपूर्तिकर्ता को जो नुकसान होगा वो टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से इसकी भरपाई होगी। अब हमने ये बता दिया कि कैसे लगेगा और क्या होगा। अब इसके हम बेनिफिट और इससे होने वाली प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे अगले पैराग्राफ में। जीएसटी प्रारंभिक स्तर पर हमारी कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी, सुसंगत एवं प्रभावी बनाएगी। आप ये कीवर्ड एज इट इज रट्टा मार लीजिए, ये बहुत ही काम आएगी और बहुत इफेक्टिव होगी। इससे कर आरोपण एवं कर वसूली दोनों प्रक्रियाओं में सुधार होगा, कर चोरी रुकेगी, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा तथा दोहरे कर आरोपण से मुक्ति मिलेगी। ये सारे इसके फायदे हैं। अब इसका दूसरा पहलू चर्चा करेंगे हम। इसका दूसरा पक्ष भी है, इसके लागू होने से वस्तुएं सस्ती होंगी लेकिन सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सेवाओं पर अभी 14.5% कर लग रहा है, जो बढ़कर 18% या इससे अधिक हो सकता है। राज्यों के कर राजस्व में कमी आएगी। आप इसमें यह भी चर्चा कर सकते हैं कि राज्यों के कर राजस्व में जो कमी आएगी, सेंटर उसकी भरपाई कैसे करेगा। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कर से बाहर रखा गया है स्टार्ट में, आप उसकी भी चर्चा कर सकते हैं अगर वर्ड लिमिट आपको परमिट करे तो। अब हमने बेनिफिट और इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया है। अब हम एक अच्छा सा कंक्लूजन देंगे। केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर एक समान दर से एक राष्ट्रीय साझा बाजार स्थापित होगा। कर सुधार की इस प्रणाली से घरेलू
एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण में सहायता मिलेगी। इन सब की वजह से सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर कहें तो कर संबंधी यह सुधार आर्थिक समृद्धि एवं विकास को गति प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आप कुछ कीवर्ड के जरिए अपने कंक्लूजन को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद जो हम ऐसे चर्चा करेंगे जो कल, वो 3 ऐसे डिस्कस करूंगा मैं। लुक ईस्ट वर्सेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया एंड डीमोनेटाइजेशन। समय कम है इसलिए मैं भी थोड़ी मेहनत करूंगा कि मैं आप तक ऐसे पहुंचा सकूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।